अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, इरशाद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज का हमारा डेली का गोल्ड एनालिसिस 12 अगस्त 2025 ट्यूसडे के लिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ट्रेडिंग जो है ना तो ये गैम्बलिंग है और ना ये रिस्क है। अगर आप इसको सीख के करें तो ये आपको बड़े इजीली बड़े अच्छा प्रॉफिट दे के जाती है, बड़ा अच्छा कैरियर है, आपका बहुत अच्छा बिजनेस जो है इससे इस्टेब्लिश हो सकता है। आप इसके सीखें और सीख के चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें तो इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी। इसके अलावा अगर आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। उसमें देखें कि हमारे किस तरह के एनालिसिस होते हैं और किस तरह से हम मार्केट को जो है वो लेके चलते हैं और किस तरह से हमारी टीम जो है वो कामयाबी से प्रॉफिट जो है वो डिक्लेयर करती है। पेड क्लासेस जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, अगर आप वो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट करें, आपको पेड क्लासेस के लिए भी ऐड कर दिया जाएगा। फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो कल कोर सीपीआई, मंथ ओवर मंथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मंथ ओवर मंथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ईयर ऑफ ईयर, कल शाम को 5:30 बजे जो है डाटा रिलीज होना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है एंड ऑन बिहाफ ऑफ इट मार्केट कैन मूव द अदर way around as well. So let's go to our technical time frame chart and see what things are saying to us, what chart is speaking about everything. So ये है डेली का टाइम फ्रेम चार्ट और इस पे अगर आप देखें तो मैंने अपने वीकली वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट एक डिप लगा सकती है क्योंकि नीचे जो फेयर वैल्यू गैप्स जो पड़े हैं, जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है वो आज पिन हो गया हुआ है, लेकिन जो 4 आवर और 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है वो भी पेंडिंग है। सो माइट भी पॉसिबल कि कल वो पिन हो जाए, लेकिन उससे पहले हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी है एक ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हमें गोल्डन जोन में हमें क्या कुछ मिल सकता है। सो दिस इज़ द गोल्डन जोन 3337 एंड 33320। हम इसको मैपिंग कर लेते हैं, मार्किंग करते हैं एंड लेट्स सी कि यहाँ पर हमें छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट्स के ऊपर क्या कुछ मिल सकता है। सो दिस वन इज रेडी फॉर आवर मैपिंग। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे चलें तो यू विल सी कि इसका एक फेयर वैल्यू गैप स्टिल पेंडिंग है और ये एग्जैक्टली डेली टाइम फ्रेम चार्ट के अंदर 0.50 और 0.618 के अंदर हमें मिल रहा है और 0.618 के ऊपर डेली के फेयर वैल्यू गैप का 50% भी बनता है। सो 3320 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया बन सकता है एक अच्छी बाइंग के लिए। यहीं पर अगर हम एक फिब को मार्क करें और 50% जो है इस फेयर वैल्यू गैप को अगर देखें हम तो ये देखें 3319 के ऊपर ये बन रहा है, 3319.806 यानी 3320 ही के ऊपर ये बन रहा है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फेयर वैल्यू गैप, इट हैज़ टू बी पिन। अभी आज मार्केट चूँकि बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड कर चुकी है और इस वक्त रात के तकरीबन 11 बज चुके हैं, इसलिए इस वक्त जो है अभी यह शायद हो सकता है कि मार्केट एक मूवमेंट दिखाए, कल के दिन थोड़ी सी बुलिश मूवमेंट दिखा के इसको फिर दोबारा से पिन करने के लिए आए। कोर सीपीआई पे भी हो सकता है और कल दिन के वक्त भी हो सकता है, लेकिन ये उस वक्त का प्राइस एक्शन ही हमें बताएगा कि मार्केट की मूवमेंट क्या रहती है। इसी को अगर हम H1 के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर देखें जाके तो यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप जो है H1 का भी पेंडिंग है, इट हैज़ टू बी पिन। और उसी के साथ साथ अगर मैं 3310 और इस एरिया को अगर मैं इसकी अहमियत, तो ये एक बड़ा अहम एरिया है, मैं इसको स्क्वीज़ करता हूँ ताकि आपको इजीली पता चल सके कि ये क्यों इम्पोर्टेंट एरिया। मार्केट जो है वो प्राइस यहाँ तक आ सकती है, यस आ सकती है। इससे पहले मार्केट ने इस एरिया से सपोर्ट ली, इस एरिया से मार्केट ने रेजिस्टेंस ली और इसको ब्रेकआउट किया। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जिस एरिया को मार्केट एक दफ़ा रिस्पेक्ट करे, ये देखिए इससे पहले भी आपको यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ये एरिया सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा, हेयर एज वेल, हेयर एज वेल, हेयर एज वेल। सो मार्केट जब जब इस एरिया में आई है मार्केट को एक अच्छा मोमेंटम जो है वो देखने को मिला है। सो 3310 मतलब 3310
और 3315 का एरिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। अगर हम इसको क्यूमुलेटिवली मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूं और आपको बताऊं तो आप ये स्पोर्ट्स जो हैं ये मार्क कर लें। नंबर 1 3320, बल्कि आप 3315 एंड 3320 का जो एरिया है ये अपने पास लिख लें, मार्क कर लें अपने पास। ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और यहीं से आपको लॉन्ग टर्म बाइंग जो है वो बड़े इजीली मिल सकती है। सो दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको लॉन्ग टर्म बाइंग, लेकिन छोटी लॉट के साथ आप आहिस्ता आहिस्ता एंटर हो इसमें, और उसके बाद आप इसको होल्ड कर लें 2-3 हफ्तों के लिए। इंशाल्लाह ताला मार्केट 3500 को जाके टच करेगी। सो कल के लिए दिस इज़ ऑल फॉर टुमारो। मार्केट को कल इन एरियाज़ में आना चाहिए और इनको पिन करके अपना एक बाइंग मोमेंटम दिखाना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से मार्केट अभी एक इनगल्फिंग कैंडल जो है वो क्रिएट हो रही है और बल्कि हो चुकी है, सो अगर मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ जाती है, एक बाइंग मोमेंटम दिखाती है कल के दिन में, तो फिर एक तो ये ट्रेंड लाइन, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगी 3386 के ऊपर। ये प्रीवियस जो सपोर्ट है जो कि रेजिस्टेंस बन चुकी है 3370 के ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस मिल सकती है। सो यहाँ पर जाके मार्केट एक ड्रॉप ले सकती है। बट एनी हाउ ये सारी जो बातें हैं, मैपिंग मैंने आपके सामने कर दी है, आपके सामने एरियाज मैंने आपको दिखा दिए हैं, फेयर वैल्यू गैप्स दिखा दिए हैं। उस वक़्त का जो प्राइस एक्शन है ये उस वक़्त डिसाइड करेगा कि हमें क्या मोमेंटम पकड़ना है और किस साइड पर जाकर बैठना है। ये सारी चीज़ें हम ग्रुप में साथ के साथ शेयर करते रहते हैं। मार्केट की तमाम दिन का जो मूवमेंट होती है वो पता चलता रहता है। अभी तक के लिए आपको वीडियो जो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।